एवन हरियाणा के माध्यम से आज हम आपको दिखा रहे हैं जाखल मंडी में आते ही गहरे गहरे खड्डे, जहाँ पर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल हिचकोले खाती हुई चलती हैं, जहाँ पर हर रोज़ एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। ये जाखल का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर ये परिस्थिति बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं गाड़ी जो सामने से आ रही है कैसे डांस करती हुई आ रही है। ये है विकास, बहुत अच्छा विकास जाखल मंडी में हो रहा है। विकास की परिभाषा क्या है आप हमें बताएं। आदित्य जी बताएं, एक तरफ तो नया कानून सरकार लाना चाहती है ट्रक ड्राइवरों के प्रति, गाड़ियों के प्रति, एक तरफ ये रोड की दुर्दशा क्या बयान करती है? इस सरकार की नाकामी को दर्शाती है धर्मपाल जी। सरासर जो ये सरकार, एक तरफ तो बीजेपी सरकार विकसित यात्रा निकाल रही है, जगह जगह इनके एमएलए एमपी जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वाद संवाद कर रहे हैं। कहाँ है विकास? हमें दिखाए तो सही। जो ये विकसित संकल्प यात्रा के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करके बीजेपी वाले की यात्रा निकाल रहे हैं, विकास कहाँ पर है? जब से हमने होश संभाला है, छोटे होते थे, आज मेरी उम्र 32 साल की होगी, ये सड़क तो कभी नहीं बनी देखी हमने। तो विकास आखिरकार हुआ क्या है? ये मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है। सरकार जब भारी भरकम लोगों के चालान काट सकती है, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना, सीट बेल्ट ना पहनने पर जुर्माना, गाड़ी के काले शीशे पर जुर्माना, ट्रक से एक्सीडेंट होने पर सरकार का जुर्माना, तो सरकार पर भी तो कोई जुर्माना लागू होना चाहिए कि जो ये बड़े बड़े खड्डे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, इसके कारण सरकार पर भी कोई जुर्माना लगना चाहिए कि अगर सड़कें नहीं बनती तो सरकार को ये राशि जनता को देनी होगी, या इतना सरकार को उस एरिया को इतना पैसा देना होगा। क्या कारण है कि सरकार लोगों से तो वसूलना जानती है टैक्स या जो भी जुर्माना है, सरकार पर कोई जुर्माना नहीं लगता। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी दोस्तों। जब एक एक्सीडेंट किसी की गलती से होता है, उस पर सरकार जुर्माने का प्रावधान कर रही है, तो अगर सरकार के द्वारा जो सड़क निर्मित नहीं हुई है उसमें अगर कोई खड्डा है, उससे कोई एक्सीडेंट होता है, उससे कोई बाइक वाला चोटिल होता है, तो उसका क्या प्रावधान रखा गया कानून में? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके इन पर भी गौर करें कि इनके लिए भी कोई कानून लेकर आए, अपने लिए भी कोई कानून लेकर आओ ना बंधुओं, जनता को मत मारो। जो ये सामने ट्रक यूनियन है, ट्रकों के बरखिलाफ इतना बड़ा कानून लाने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसके लिए पहले कुछ दिन धरने भी लगे, अभी भी कुछ धरना चल रहा है, तो क्या ये कानून उनके लिए गलत नहीं है? सर, ये कानून गलत है, पर ये कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार रही है ना बीजेपी का, इसका और धरना प्रदर्शन का और लोगों को परेशान करने का पुराना रिश्ता रहा है। चाहे वो नोटबंदी लगा लीजिए, चाहे वो किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लगा लीजिए, चाहे ट्रक भाइयों के खिलाफ कोई लगा लीजिए, चाहे पटवारियों के लगा लीजिए, चाहे आशा वर्कर का लगा लीजिए, ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता की हितैषी रही है। तो इसको लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, ना इसको आम जनता से कोई लेना देना है। तो ये सरकार हमेशा से ही लोगों की खिलाफत करती आई है। ना जाने लोगों को कब समझ आएगी कि हमें अगर अपने देश को नंबर 1 बनाना है और हरियाणा राज्य को नंबर 1 बनाना है, तो बीजेपी की सफाई करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज देश का दुश्मन देश के अंदर है, हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी है दुश्मनों से लड़ने के लिए, पर जो दुश्मन हमारे देश के अंदर है उससे लड़ने के लिए कौन है? उससे लड़ने के लिए जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, और मैं मिलकर जनता के साथ जनता की आवाज़ बनने के लिए तैयार हूँ। मैं हूँ आपकी आवाज़ आदित्य बंसल। तो आप जुड़ो, जागो, और आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं और जितना हो सकेगा उसको हल करने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।